क्योंकि हम लोग देखते हैं रोडों में बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, कभी गांव देहात में कोई मेला हो जाता है, अचानक कोई बेहोश हो जाते हैं और हम लोगों को पता नहीं होता कि करना क्या है। सबसे पहले तो लोग डर जाते हैं, पर हमें सही तरीका नहीं पता कि हम लोग कैसे किसी का जान बचा सकते हैं। तो CPR के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जब तक इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, आप लोगों की जान बचा सकते हैं। और फिर हम लोग जब ये सीखेंगे तो आगे सिखाएंगे, लोग एक दूसरे को ये सिखाएंगे, देखेंगे, तब हम लोग एक ऐसा कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे, एक ऐसा सोसाइटी बिल्डअप करेंगे जहाँ लोग एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। जय हिंद एवरीवन। और सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज हम रॉबिनहुड की तरफ से आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी और बहुत मददगार तकनीक दिखाने वाले हैं। आप लोग एक बात सोचिए कि अगर कभी आपके गांव में कोई मेला हो रहा है और उस मेले के भीड़ में कोई इंसान अगर गिर जाता है, उसका दिल रुक जाता है, वो सांस नहीं ले पाता, ऐसे वक्त पर आप क्या करेंगे? आप सभी लोग डर जाएंगे, है ना? आज आप लोग जो कुछ सीखेंगे, जो कुछ देखेंगे, इससे आप लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये तकनीक बहुत जरूरी है, ठीक है? सबसे पहले तो इस तकनीक को CPR कहते हैं। CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि दिल रुक जाता है। दिल रुक जाता है मतलब क्या? आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो दिल है वो खून को बाकी शरीर तक पहुंचाता है, यानी कि ब्लड पंप करता है ना? हमारे खून में ऑक्सीजन होता है। तो जब कभी दिल रुक जाता है, यानी दिल धड़कना बंद कर देता है, तो जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। और जब कभी भी ऐसा होगा तो क्या होगा? 8 से 10 मिनट के बीच में लोगों की जान जा सकती है। तो CPR का जो तकनीक है वो हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? जब कोई बेहोश हो जाता है, उसका दिल रुक जाता है, सांस नहीं ले पाता। ये कैसे होता है? भीड़ में अगर कोई गिर गया अचानक, किसी का हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल्योर हो गया, और जैसे किसी को अचानक से बिजली का झटका लगा, वो गिर गया, कोई पानी में डूब गया, ऐसे वक्त पर कैसे जान बचाना है, यही तकनीक हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। ठीक है, आप सब तैयार हैं? तो आप लोगों को सबसे पहले पेशेंट के पास जाना है और देखना है कि वो कोई जवाब दे रहा है या नहीं। तो कैसे आप लोग इसको पूछेंगे? भाई साहब आप ठीक हैं? भाई साहब आप ठीक हैं? अगर पेशेंट कोई जवाब नहीं दे रहा है तो आपको सबसे पहले आसपास चिल्लाना है, मदद के लिए बुलाना है, क्योंकि आप अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? उसके बाद जब मदद बुला रहे हैं तो उन्हें ये भी बोलना है कि आप इमरजेंसी मेडिकल नंबर पे कॉल करें, यानी एम्बुलेंस पे कॉल करें। आप लोगों को पता है एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है? 108। वेरी गुड, 108 होता है। चलिए, अभी आपने मदद के लिए चिल्ला लिया, आपने इमरजेंसी नंबर पर भी कॉल कर लिया, पर उसे आने में टाइम लगेगा। तो तब तक आप क्या करें कि लोग जान बचे, है ना? तो सबसे पहले आपने देखा कि ये जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हमें इनका पल्स चेक करना है। पल्स यानी हमारे जो नसें हैं, नसें, इसमें जो खून का बहाव है, इसे हम लोग पल्स कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर हमेशा यहाँ पकड़ के चेक करते हैं, देखा है? ठीक है, अब क्या है, हम जैसे नॉर्मल लोग ये नहीं जान पाएंगे कि ये पल्स है या नहीं। तो हम लोगों को यहाँ जो है ना हमारा एडम है पल, इससे लेफ्ट या राइट में जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग को यहाँ कुछ महसूस होगा धड़कता हुआ, है ना? यहाँ पे भी एक पल्स है। यहाँ भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप उंगली रख के चेक करें कि ये सांस ले रहे हैं या नहीं, या अपने दिल के सामने कान लगा के सुनने की कोशिश करें दिल धड़क रहा है या नहीं। अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा, दिल भी नहीं धड़क रहा, पल्स भी नहीं मिल रहा है, तो ये इमरजेंसी का साइन है। आपको तुरंत CPR देना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो CPR हम लोग कैसे देते हैं? CPR के लिए 3 स्टेप है ना? सबसे पहले तो हम लोगों को पेशेंट को एक ऐसे सीधे जगह पर लेटाना है, बिल्कुल, ठीक है? और उसके मुंडी को कुछ इस प्रकार रखना है कि वो सांस लेने में उसे आसानी हो, ठीक है? पेशेंट सीधा, मुंडी ऐसे। अब हमें क्या करना है? कंप्रेशन यानी कि दबाव। हमें छाती पर दबाव देना है। हमारे छाती का जो ये हिस्सा है ना, इसे हम लोग इंग्लिश में स्टर्नम कहते हैं, ठीक है? तो इस हिस्से पर हमें दबाव देना है। कैसे दबाव देंगे? अपने हाथ से। तो अपने हाथ को ऐसे करना है, देखिए ये हाथ है, दूसरा हाथ इसके ऊपर, ठीक है? उसके बाद जो उंगलियां हैं इसे इस प्रकार बंद करनी है, फिर इसको यहाँ रखना है छाती के बीच में, है ना? उसके बाद दबाव देना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 मैंने बताया कि दबाव देना है। तो आपका जो ये हाथ है ना, ये सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं, सीधा होना चाहिए, ताकि आपका जो शरीर का वजन है वो भी दबाव दे। अब ये दबाव कितनी बार देना है?
1 मिनट में 100 से 120 बार देना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो आप समझिए कि 1 सेकंड में आपको 2 बार दबाव देना है। और दबाव इतनी जोर से देना है कि जो इनका छाती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच तक अंदर जाए। ठीक है, कैसे देना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक जरूरी बात, ये दबाव के बाद हमने ये भी देखा कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा है। सांस देना जरूरी है ना, तो हम लोग अपने मुंह से इनके मुंह पर सांस देंगे, जिसे कहते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये कैसे देते हैं हम लोग? तो जैसे हम लोग 30 बार दबाव दे दिए ना, 30 बार दबाव के बाद पेशेंट के नाक को बंद करना है, मुंह को खोलना है और अपना मुंह पेशेंट के मुंह पे सटाना है और 2 सांस देना है। सांस पहले देने से पहले खुद सांस लेंगे, एक सांस लिए, एक वापस सांस दिए। ठीक है, फिर एक सांस लेंगे, फिर एक सांस देंगे। तो ऐसा कब करना है? 30 कंप्रेशन के बाद, यानी 30 दबाव के बाद। ठीक है, 30 बार हम लोग ये कर लिए, फिर 2 सांस दिए, फिर वापस शुरू करना है। तो ये कब तक करना है? जब तक कि पेशेंट को होश ना आ जाए या फिर एम्बुलेंस या जो भी मेडिकल रिस्पॉन्स आप लोगों ने बुलाया है वो ना आ जाए। अब देखिए, एम्बुलेंस हो सकता है कि वो लेट हो, है ना, तो ऐसे वक्त पर आप लोग सोच रहे होंगे कि एम्बुलेंस अगर लेट होगा तो हम कब तक दबाव दें? तो दबाव आपको रोकना नहीं है, कंप्रेशन आपको रोकना नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आपको आसपास चिल्लाकर मदद को बुलाना है, ताकि और किसी को भी अगर CPR आता हो तो वो आपकी मदद कर सके, है ना। अब जैसे कि मैंने बताया, हमें कंप्रेशन कब तक देना है? जब तक कि पेशेंट होश ना आ जाए और कोई मेडिकल रिस्पॉन्स ना आ जाए। अब जैसे मैंने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन के बारे में बताया, बहुत से लोग इस बात पे हंसेंगे या किसी को शर्म भी आएगा। अब क्या है, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, और अगर आप ट्रेन नहीं है, आपने ये सीखा नहीं है, तो आप ये नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे मोमेंट पर, ऐसे मौके पर आपको सिर्फ दबाव कंटिन्यू करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक कि पेशेंट को होश ना आ जाए और इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स ना आ जाए, आपको दबाव कंटिन्यू करते रहना है ना। और अगर पेशेंट को होश आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे बैठाइए, उसे रिलैक्स कराइए, वो ठीक हो जाएगा। वरना अगर होश नहीं आता है, एम्बुलेंस आता है, उसके बाद वो ले जाएगा, बाकी आगे का इलाज हो सकता है। आपके हाथ में इतना है कि आप दबाव देकर ये दबाव देने से क्या होगा? उसका दिल वापस से धड़कना शुरू हो सकता है। सांस देने से क्या होगा? वापस से उसके शरीर में सांस आएगी। तो ऐसे में जान बचेगी या नहीं बचेगी? अब जैसे हम बताए कि 4 से 5 इंच अंदर जाना चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर जोर से दबा दिए तो इनका छाती का हड्डी टूट सकता है ना, टूट सकता है। मन में सवाल आ रहा होगा, तो आप लोग हमको एक बात बताइए कि ऐसे जब पेशेंट ऑलरेडी डेथ बेड पर है, यानी मरने के कगार पर है, तो क्या उसके छाती का हड्डी इंपॉर्टेंट है? नहीं ना, उसका जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कंप्रेशन देते रहना है। ठीक है, तो यही CPR का एक बेसिक टेक्निक है। अब हम चाहते हैं कि आप लोगों में से कोई आए और ये चीज ट्राई करे। हम हैं, आप लोग डरिए मत, हम सिखाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे ये ऐसे रखेंगे, दबाओ यहाँ पे थोड़ा जोर से, मतलब जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6। चलो, वेरी गुड, क्लैप करिए, क्लैप करिए। हाथ ऐसे, इसको यहाँ पे, चलो यहाँ रखो, यहाँ बीच में, चलो। अच्छा सिखाया। हाँ, चलो ताली बजाइए, ताली बजाइए। चलो, वेरी गुड, है ना। अब देखिए, सुनिए सभी लोग ध्यान से। हमारे साथ मर्चेंट नेवी के भी एक भैया है, और इन लोगों को ट्रेनिंग में ही ये सिखाया जाता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसमें CPR भी एक पार्ट है। तो हम चाहते हैं कि भैया भी अपने तरफ से कुछ बताएं। भैया, इन्होंने बहुत अच्छा समझाया, मैक्सिमम सब सही बताया। बस एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ये जो आप देख रहे हो रिब, इसको रिब बोलते हैं। ऐसे जो है, इसके 3 उंगली ऊपर, अगर आपको कभी डाउट है, कभी गलती से यहाँ नहीं दबाया, ये आप महसूस करें, और इसके 3 उंगली ऊपर आपको फिर वैसे करके हाथ सीधा रहेगा और ऐसे कंप्रेशन करना है। और अगर आपको कभी कोई ऐसा बेहोश मिला, तो सबसे पहले आप आसपास भी देखिए कि कहीं कोई बिजली की तार है या कुछ, आपको नुकसान नहीं हो, नहीं तो आप बचाने के आप खुद ही आप बेहोश हो गए। वैसा नहीं हो, इसलिए आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आप उससे। भैया के लिए भी ताली। तो देखिए, हम आप लोगों को बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। ठीक है, कितने लोगों ने ये देख के सीखा? आप लोगों को समझ में आया, है ना। अगर आप लोगों में से 10 लोगों ने भी ये सीख लिया, तो आगे चलकर आपके गांव में कभी भी कोई घटना घटती है, तो क्या CPR नहीं देने की वजह से किसी की जान जाएगी? नहीं जाएगी। आप लोग मदद कर पाएंगे ना।
तो आप लोगों ने ये जो देखा, ये आप लोग आगे अपने घर पे बताएं, लोगों को सिखाएं, तभी हम लोग समाज में एक जागरूकता फैला सकेंगे, है ना। अब देखिए, हम कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है, हम बस एक मेडिकल स्टूडेंट है, और ये मैंने आपको करके दिखाया। पर ये परफॉर्म करने के लिए आपको ना कोई डॉक्टर होने की जरूरत है, ना ही कोई पढ़े लिखे स्टूडेंट होने की जरूरत है। अगर आपको सही तकनीक आता है, आपके पास हिम्मत है, तो आप लोगों की जान बचा सकते हैं, है ना। और जान बचाने से बेहतर कुछ होगा क्या? तो जान बचाकर, एक दूसरे की मदद कर कर हम लोग एक अच्छा समाज बना सकते हैं। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति एक ये जिम्मेदारी है ना। तो आप लोग सब इस चीज को समझे, देखें, और सबको मेरे तरफ से धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि रॉबिनहुड आर्मी का जो मोटो था वो एक्सेस फूड से रिलेटेड था, लेकिन अब रॉबिनहुड आर्मी 6 7 8 टूट गया